सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ते जाना है। इन सबको जीवन में अपना कर ही आपको आदर्श विद्यार्थी वाला रास्ता अपनाना है। क्या मैं इस रास्ते पर संभल कर चल पाऊंगा? क्या मैं सही मायने में आदर्श विद्यार्थी बन पाऊंगा? क्या मैं सही मायने में आदर्श विद्यार्थी बन पाऊंगा? देखो बच्चों, आदर्श विद्यार्थी शब्द जैसे ही हमारे मन की आंखों के सामने आता है तो एक ऐसा चित्र उभर कर आता है जो विनम्र, मेहनती एवं सत्यवादी हो और जिस विद्यार्थी में आज्ञाकारिता, दयालुपन, भाईचारे जैसी भावना कूट कूट करके भरी गई हो। देखो बच्चों, अक्सर ऐसा होता है कि कुछ विद्यार्थी समय पर उठते भी नहीं हैं और विद्यालय भी नहीं आ पाते हैं। तो बच्चों, आदर्श विद्यार्थी का सबसे पहला गुण क्या होता है कि अपने विद्यालय समय पर आना और उसके बाद अपनी कक्षा में सभी अध्यापक गणों की बातों को ध्यान से सुनना। तो बच्चों, आपको भी अपने जीवन में इन गुणों का पालन करना है। क्लास के अंदर जब भी आपके टीचर्स आपको कोई भी लेक्चर या कभी आपकी काउंसलिंग करते हैं तो उन सब चीजों को बिल्कुल आपको ध्यान पूर्वक सुनना है। और एक चीज का और आपको खास तौर पर ध्यान रखना है कि जब भी आपके टीचर कुछ भी एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो उस दौरान आपको कक्षा में बातें बिल्कुल भी नहीं करनी है। देखो, रिटर्न वर्क तो क्या होता है, बाद में भी आप कर सकते हैं, अपने दोस्त से भी वहां पर आप सहायता ले सकते हैं, परंतु अध्यापिका के द्वारा बताई गई बातों को आप दोबारा नहीं सुन पाएंगे। दोबारा सुनेंगे भी तो वो दूसरा समय ही फिर आपके लिए प्रयोग किया जाएगा। तो अपने समय का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज आप लोगों के लिए क्या है कि आपको डिसिप्लिन में रहना है। डिसिप्लिन का खास तौर पर ध्यान रखना है। कक्षा के अंदर आपको कोई भी ऐसी हरकतें नहीं करनी है जिससे जो है आपका डिसिप्लिन भंग हो और आप जो है डिसिप्लिन का पालन ना कर पाए। उसके बाद बच्चों, आपको देखो, क्लासरूम में तो आपको सारी बातों को ध्यान से सुनना ही सुनना है। घर जाने के बाद भी आपको अपने समय का उचित तरीके से प्रयोग करना है। ऐसा नहीं कि आपको होमवर्क मिला हो, आप जाकर के अपने बैग को देखो ही नहीं या फिर अपने और एक्स्ट्रा चीजों में अपना टाइम जो है वेस्ट करो। बच्चों देखो, आप विद्यार्थी हो तो सबसे पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है किस चीज के लिए बनती है कि अपने विद्यार्थी जीवन के जो भी काम है उनको नियमपूर्ण तरीके से पूरा करें। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगी कि आदर्श विद्यार्थी बनने के लिए सभी बच्चों को अपने जीवन में सादा जीवन और उच्च विचार जैसे सिद्धांत को अपनाना चाहिए। क्योंकि देखो बेटा, हमारा जीवन जितना भी सादा रहेगा, हमारे विचार जो हैं उतने ही उच्च होते चले जाएंगे। और बेटा, एक चीज और है जिसका हमें यहाँ पर खास तौर पर ध्यान रखना होगा कि एक आदर्श विद्यार्थी को जितना इन सभी चीजों का पालन करना जरूरी है ना, उसके साथ साथ उसका स्वस्थ होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखो, कहा भी गया है, ए हेल्दी माइंड रिसाइड इन ए हेल्दी बॉडी। तो बच्चों, आज की मैं इस वीडियो में आप लोगों को यही कहना चाहूंगी कि आपको सभी चीजों का ध्यान रखना है। कभी अपने जीवन में झूठ नहीं बोलना है, अपना काम पेंडिंग नहीं छोड़ना है और किसी दूसरे की चीज वगैरह भी आपको नहीं लेनी है। अगर आपको कोई भी चीज किसी से लेनी है तो आप वहां मांग सकते हैं, बगैर पूछे हुए आपको वहां पर कोई भी चीज किसी की नहीं उठानी है। और अपने अध्यापक गणों और अपने टीचर्स या फिर आपकी सोसाइटी में जो भी आपके बड़े बुजुर्ग या आपसे छोटे बड़े जो भी लोग होते हैं, आपको सबका मान सम्मान रखना है। और ये सब करते हुए आपको अपना विद्यार्थी जीवन जो है जीते हुए जगना है। तो बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए कुछ पंक्तियां लिखी हैं जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ। सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी से आपको आगे बढ़ते जाना है। मधुर बोलना, मेहनत करना, तुमको ऐसा बनना है। ऐसे ही सदा तुमको बच्चों सत्य की राह पर चलना है। कभी ना छोड़ना सच का साथ, जरूरतमंद के लिए सदा उठाना अपने हाथ। विद्यालय में अपनी छवि स्वयं आपको बनानी है। धैर्य, विनम्रता जैसी बच्चों जिम्मेदारी भी तुमको अपनानी है। विद्या का नित करके अभ्यास, आदर्श विद्यार्थी बनकर दिखलाना है।
हरदम हर पल अपने विद्यालय के नाम को ऊंचा लेकर जाना है। खेल कूद और अन्य क्रियाकलापों जैसे गुणों को भी दिखाना है। इन सब विशेषताओं को अपनाकर ही प्यारे बच्चों, आप सबको आदर्श विद्यार्थी वाला रास्ता अपनाना है। आप सबको आदर्श विद्यार्थी वाला रास्ता अपनाना है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करूंगी कि आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। और एक चीज और मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि आप नेक्स्ट वीडियो मेरी किस टॉपिक पर चाहते हैं, तो प्लीज मुझे मैसेज में जरूर बताइएगा। थैंक्स टू ऑल।